Hello guys, welcome to my channel Oceanic Knowledge. My name is Muhammad Anas and this is the second video of our Microsoft Office Word series. Microsoft Office Word की हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने Microsoft Office Word का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा, टैब्स, रिबन्स, रूलर इन सब के बारे में समझा और मैंने आपको इसमें फ़ॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, चेंज केस सारे ऑप्शंस ये डिटेल्स में समझाए। आज की इस वीडियो में हम क्लिप बोर्ड को इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर इनको डिटेल्स में समझते हैं और इसके बाद एक सेव और सेव एज, फाइल को सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं और एक ऑप्शन है सेव एज जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। उस सेव एज के ऑप्शन को भी अच्छे से समझते हैं। आइए शुरू करें। सबसे पहला आपके सामने स्क्रीन पर क्लिप बोर्ड में यूज़ है फॉर्मेट पेंटर के ऊपर कट और उसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर के ऊपर कॉपी और उसके ऊपर है कट। कट और कॉपी के यूज़ को हम आज समझ लेते हैं। बहुत आसान यूज़ है। आपको पता है कॉपी का मतलब होता है इसी की ही दूसरी नकल बनाना। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने एक वर्ड लिखा है अनस। कॉपी का मतलब होता है एक जगह भी ये वर्ड रहे और इसी की डुप्लिकेट हम दूसरी जगह पेस्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी वर्ड को कॉपी करना हो तो सिंपल सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे। कितना भी आपका टेक्स्ट हो, लेकिन जो चीज़, जो वर्ड या जो डेटा आपको कॉपी करना है, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको उसका सिलेक्शन करना होगा। अगर आप बिना सिलेक्शन करे कॉपी करेंगे तो कॉपी नहीं होगा। आपको सिंपली अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पर क्लिक करना है और जहां आपको चाहिए वहां आप इसे पेस्ट कर दें। कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है एक जगह भी डेटा रहे और दूसरी जगह भी डेटा रहे। और पेस्ट कट का मतलब होता है कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वर्ड सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कट पर क्लिक करूं तो यहाँ से देखिए ये वर्ड यहाँ से गायब हो गया। अब मुझे ये वर्ड जहाँ भी चाहिए मैं वहीं अपना कर्सर डबल क्लिक करके अपना कर्सर रखूँगा और फिर वहाँ उसे पेस्ट कर दूंगा। तो कॉपी एक जगह भी वर्ड आपका रहेगा, दूसरी जगह भी रहेगा। और कट का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना। हमने अभी कट और कॉपी का यूज़ समझा। अब हम यूज़ समझते हैं फॉर्मेट पेंटर का। यानी फॉर्मेट पेंटर का यूज़ हम कैसे करते हैं। ये आपके सामने फॉर्मेट पेंटर है। एक्चुअली में फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है किसी वर्ड की फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। फॉर्मेटिंग, वर्ड को कॉपी नहीं करना। वर्ड कॉपी करने के लिए हम नॉर्मली कॉपी और पेस्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर उस वर्ड की फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है तब आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। अब इसको एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैंने दो वर्ड लिखे हैं, अनस और समीर। मान लीजिए इस अनस वर्ड को मैं सिलेक्ट करूं। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूं, बोल्ड कर दूं, इटैलिक कर दूं, अंडरलाइन कर दूं, कलर चेंज कर दूं। कलर चेंज करने के बाद यहाँ से मैं फ़ॉन्ट भी इसके चेंज कर दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस अनस वर्ड की जो हमने फॉर्मेटिंग करी है, इसे डेकोरेट करा है, ये आपको पसंद है और आपको यही फॉर्मेटिंग इस वर्ड पे भी अप्लाई करनी है। अगर आप एक एक करके करेंगे, सबसे आपको पता नहीं है कि इस वर्ड की फॉर्मेटिंग है क्या क्या, तो आप नॉर्मली समीर को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसका साइज़ बढ़ाकर देखेंगे, कम करके देखेंगे। यहाँ से फिर फ़ॉन्ट ढूंढेंगे कि इस वर्ड पे फ़ॉन्ट अप्लाई कौन से हैं, फिर इसको बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे। इस झंझट से बचने के लिए सिंपल टेक्निक ये है कि आप इस वर्ड को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का ये जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके सामने एक ब्रश, जैसे पेंट ब्रश टाइप में आ जाएगा। इस ब्रश को इस वर्ड के ऊपर आप फेर दें। जैसे ही आप फेर देंगे आपके सामने वर्ड की फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। ये जितने भी ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ हम इनको माउस की हेल्प से तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ इनकी अपनी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें इस वर्ड को डार्क करना है, बोल्ड करना है, तो आप माउस की हेल्प से भी इसे बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से, और आप चाहें तो कीबोर्ड से कंट्रोल बी जो शॉर्टकट की होती है इसे बोल्ड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं। एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको सारी शॉर्टकट कीज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की डिटेल्स में समझा दूंगा। लेकिन शॉर्टकट कीज़ का यूज़ भी तभी आएगा जब हमें
माउस से इन सारे ऑप्शंस का यूज़ समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में अभी हमने समझा कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, इनका यूज़ समझा। अब हम समझते हैं कि हम कोई फ़ाइल इसमें सेव करते कैसे हैं। फ़ाइल को सेव करना, देन ओपन करना, ओपन करने के बाद उसको सेव एज़ का यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई फ़ाइल तैयार करी और उस फ़ाइल को आपको सेव करना है। तो सबसे पहले हम फ़ाइल तैयार कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर कोई आपको रैंडम डेटा लेना है एमएस वर्ड में, तो सिंपली प्रैक्टिस करने के लिए एक डेटा लेना है, एक रिटन टेक्स्ट कंटेंट लेना है। तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से टाइप करें =RAND, रैंड, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करें एंड ब्रैकेट क्लोज़। ये ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज़ आपको अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स में 9 नंबर एंड 0 नंबर, इनके ऊपर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज़ का ऑप्शन, क्लोज़ का सिंबल दिख जाएगा। आप इनको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये एमएस वर्ड एक टॉपिक रख देगा। इस टॉपिक की थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग करने के बाद इसको सेव करते हैं और समझते हैं कि हम सेव, ओपन, सेव एज़ का यूज़ कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपके सामने ये एक डेटा तैयार कर लिया, या फिर मैं कहूँ कि मैंने अपनी फ़ाइल तैयार कर ली है। इस फ़ाइल को मुझे अब सेव करना है। तो सेव करने के लिए सबसे पहले आप अपना डेटा तैयार कर लेंगे। आप जाएंगे फ़ाइल में, फ़ाइल के बाद ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा सेव का। सिंपली आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी जगह ये फ़ाइल सेव करनी है वहाँ आप ये फ़ाइल सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं म्यूज़िक में इस फ़ाइल को सेव करता हूँ। म्यूज़िक में आप क्लिक करने के बाद यहाँ से इस फ़ाइल का नाम चेंज कर सकते हैं कि किस नाम से आपको ये फ़ाइल सेव करनी है। मैं इस फ़ाइल को सेव कर देता हूँ सेव के नाम से ही। सेव, सेव पर क्लिक करूँगा। सेव, ये फ़ाइल मेरी सेव हो चुकी है। अब सेव करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद आप नेक्स्ट डे आकर उसमें काम करना चाहते हैं फ़ाइल में, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपको उसी फ़ाइल में ही काम करना है जो आपने कल सेव करी थी। तो सिंपली आप फ़ाइल में जाएंगे। फ़ाइल में जाने के बाद ओपन, यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा, ओपन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये शीट्स आ जाएंगी। अच्छा, हमने कल ही रिसेंट टाइम में सेव करी थी, तो ये सेव की फ़ाइल हमारी यहाँ पर भी मौजूद है। हम यहीं पर इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एमएस वर्ड में जाकर ओपन ना करना चाहें, अपने कंप्यूटर में ही इसे ओपन करना चाहें, तो आप अपनी कंप्यूटर के ऑप्शंस में जाइए। यहाँ पर हमने फ़ाइल सेव करी थी म्यूज़िक में। म्यूज़िक में हम जाएंगे और सेव पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल आसानी से ओपन हो जाएगी। ये था सेव और ओपन करने का तरीक़ा। अब मैं आपको बताता हूँ सेव एज़ का यूज़ होता क्या है। देखिए, सेव एज़ का मतलब होता है कि एक फ़ाइल को सेव कर देना, फिर उसी में थोड़ा सा डेटा ऐड करके उसे भी सेव कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने आपके सामने कुछ डेटा तैयार करा है। इस डेटा को मैंने आज तैयार करने के बाद कल में आया और मैंने यहाँ से और डेटा ले लिया। =RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे मैंने डेटा तैयार करा। और अगर मैं इस फ़ाइल को सेव करूँगा, सेव पर अगर मैं क्लिक करूँगा, तो जो मैंने काम कल करा था, यानी ये रेड वाला टेक्स्ट जो है, इसी में ही मेरी ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ़ाइल पे गया, मैं सेव पर क्लिक करा तो इसने इसी में ही ये फ़ाइल सेव कर दी। अगर मैं अब म्यूज़िक में जाके इस सेव को ओपन करूँगा, तो ओपन करते ही आपको दिखेगा कि इसी में ही ये डेटा मेरा ऐड हो गया है। लेकिन मैं चाहता था कि जो मैंने काम कल करा था वो डेटा मेरा अलग ही सेव रहे, और अब मैं जो काम कर रहा हूँ उसके अंदर ऐड होकर मेरा डेटा आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसे यहाँ से डिलीट करके, जितना मैंने डेटा एक्स्ट्रा ऐड करा है इसे डिलीट करके और अब सेव कर देता हूँ, तो फ़ाइल मेरी यही सेव हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं जो फ़ाइल सेव करूँ ये एक सेपरेट, एक अलग से फ़ाइल सेव हो जाए। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा =RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये डेटा मैंने तैयार करा। डेटा तैयार करने के बाद, तो ये करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये फ़ाइल मेरी एक अलग से सेव हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर सेव नहीं करूँगा बल्कि सेव एज़ करूँगा।
फाइल में जाऊंगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा सेव एज़ का। सेव एज़ पर आप क्लिक करें। सेव एज़ पर क्लिक करने के बाद आपको ये फ़ाइल कहाँ सेव करनी है, मैं ब्राउज़ में गया। ब्राउज़ में जाने के बाद अगर ये फ़ाइल मैं म्यूज़िक में ही सेव करूँ और अब मैं सेव नाम से सेव इसे नहीं कर सकता, मुझे कुछ और नाम देना पड़ेगा। मैं इसे दे देता हूँ सेव 123। इस फाइल से मैं इसे सेव करूँगा। अब ये हो गई सेव एज़। अब इसमें डिफरेंस क्या है आप समझिए थोड़ा सा। मैंने अपनी कंप्यूटर की मेमोरी ऑन की, यहाँ पर आने के बाद मैं म्यूज़िक में गया। सबसे पहली फ़ाइल हमने सेव करी थी सेव के नाम से। इसमें आप देखिए सिर्फ इतना ही डेटा है जितना हमने यहाँ पर फ़ाइल में पहले काम किया था। सिर्फ इतना ही डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहीं से ही हम ओपन में जाकर सेव 123 फाइल अपनी ओपन करें तो जो डेटा हम ये तो हमें मिलेगी ही मिलेगी शीट, लेकिन इसके साथ जो डेटा एक्स्ट्रा हमने ऐड करा था वो डेटा भी हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये था आज की वीडियो के हमारे कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट, सेव, ओपन और सेव एज़ का यूज़ सीखा। आने वाली वीडियोस में हम और भी डिटेल्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ऑप्शंस को सीखेंगे और समझेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें ओशियनिक नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।